नमस्कार। 10 महाविद्याओं की पूजा करने से जीवन की ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। पर 10 महाविद्याओं की पूजा से लोग डरते हैं। इन्हें तांत्रिक पूजा माना जाता है। कई लोग समझते हैं कि तंत्र करने वाले 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। 10 महाविद्याओं की पूजा कैसे की जाती है? इसे कौन कर सकता है? इसे गृहस्थ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑरा रीडर, हीलर, साधक और स्पिरिचुअल गाइड स्नेहा जी। स्नेहा जी, आपका हीरोज अनप्लग पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आरती। स्नेहा जी, 10 महाविद्या क्या केवल तंत्र के लिहाज से की जा सकती हैं या इनका गृहस्थ भी पूजा कर सकते हैं? 10 महाविद्या के बारे में बताइए। देखो आरती, सबसे पहले तो जय माता दी। मैं हमेशा जय माता दी से ही स्टार्ट करती हूँ और देवी माँ का नाम लेकर ही प्रेफर करती हूँ। अब जब हम बात 10 महाविद्याओं की कर रहे हैं तो तुमने पूछा कि 10 महाविद्याएं हैं क्या। ठीक है, तो अगर हम पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो 10 महाविद्याएं माँ सती के वो रूप हैं जो उन्होंने महादेव को दिखाए थे जब महादेव ने उनको दक्ष के यहाँ जाने से रोका था। ठीक है, क्योंकि वो हवन में जाना चाह रही थी और महादेव को पता था कहीं ना कहीं और वो रोक रहे थे माँ सती को। तो उन्होंने अपना उग्र रूप उनके सामने लाई थी और वही 10 महाविद्याओं के रूप हैं जी। ठीक है, अब तुमने उसके बाद पूछा कि क्या मतलब ये तंत्र की साधनाएं हैं। तो बिल्कुल, अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो वो तंत्र की ही देवियां हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको गृहस्थ नहीं कर सकते, बल्कि 10 महाविद्याएं जो हैं वो आई ही गृहस्थ के लिए हैं। गृहस्थ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही 10 महाविद्याओं की साधना करी जाती है। 10 महाविद्याओं में कुछ महाविद्याएं उग्र मानी जाती हैं और कुछ शांत मानी जाती हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे माँ काली, छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, ये उग्र देवियों में से हैं। माँ तारा उग्र देवियाँ हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की बात करूँगी, माँ भुवनेश्वरी की बात करूँगी, तो उनको हम सौम्य देवी कहते हैं। माँ कमला सौम्य देवी हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए मतलब इससे किसी को, मुझे ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब आप देवी माँ की साधना करते हो तो वो तो गुरु के सानिध्य में करते हो। चाहे आप उसको क्या कहते हैं, सौम्य एनर्जी को लाओ या फिर आप कह लो कि आप उग्र शक्ति को लेकर आओ, आपको माँ की पूजा के लिए किसी का सानिध्य लेना ही पड़ता है। क्योंकि लोग उग्र शक्तियों की पूजा करने से डरते हैं कि वो जल्दी क्रोधित होती हैं और अगर उनकी पूजा का विधान ठीक से ना किया जाए तो उसके विपरीत परिणाम भी मिलते हैं। तो उग्र शक्तियों की पूजा करने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये कि माँ कभी गुस्सा नहीं होती है। उग्र एनर्जी का मतलब ये हो गया कि वो बहुत तीव्रता से काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह लो कि माँ काली है, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से उनका मंत्र चला देते हैं। ठीक है, या फिर लेके करना शुरू कर देते हैं। अब आपको तो ये पता ही नहीं है कि आप उस एनर्जी के लिए सक्षम हो कि नहीं हो। अब क्या होगा, उसके बाद आपकी एनर्जी जो है वो राइज होने लग जाएगी बहुत स्पीड से। मैंने कहा ना, उग्र देवी हैं, बहुत जल्दी काम करती हैं। ठीक है, तो बहुत स्पीड से आपकी एनर्जी राइज होगी। फिर क्या होगा, गुस्सा आएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका ब्रेन फॉग होगा। आप उस एनर्जी के लिए सक्षम नहीं थे। आपको किसी ने बोला नहीं कि माँ काली की पूजा करो और आपने बीज मंत्र ले लिया। तो वहाँ पे हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आप माँ काली के भक्त हो तो उनकी नामावली करो। ठीक है, माँ काली के नामों की पूरी लिस्ट है, आप वो करो। आप माँ काली के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, लेकिन बीज मंत्र नहीं करो। ठीक है, माँ गुस्सा नहीं होती। वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन वो भी तब होती है जब आप साधना की तरफ आते हो या फिर आप दीक्षा ले लेते हो। वो वहाँ पे आती हैं कि हाँ, हमने दीक्षा ली है, अब मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि माँ गुस्सा होती हैं। हाँ, लेकिन मैं वो बातें ज़रूर बताना चाहूँगी कि कौन सी बातें जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं माँ की पूजा करते हुए। जी, तो आपने जैसे बताया है कि जो बीज मंत्र हैं वो बिना गुरु के नहीं जपने चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कोई किसी महाविद्या की पूजा करना चाहता है तो वो पूजा कैसे शुरू करे? देखो, अगर आप महाविद्या की पूजा करना चाहते हो तो सबसे पहला तरीका तो ये गुरु ढूंढो। ठीक है, गुरु ढूंढो और आपको गुरु का लीनिएज पता होना चाहिए। गुरु कहाँ से आ रहे हैं, शाक्त है नहीं है, क्या है, और क्या वो वहाँ तक पहुँच पाए हैं जहाँ पे आप पहुँचे हो। 10 महाविद्याओं की पूजा करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है गुरु के सानिध्य में बीज मंत्र की दीक्षा लेना। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि मेरी चॉइस ये है। ठीक है,
अब पता है कई बार क्या होता है, गुरु आपको मना नहीं करेंगे, आपकी चॉइस है, ठीक है कर लो, घूम फिर के वापस आओगे, नहीं गुरुजी अब मुझे आप बताओ कि मुझे करना क्या है। क्योंकि हर किसी के लिए हर महाविद्या नहीं होती है, और ऐसा नहीं कि हर महाविद्या नहीं होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे आपको क्या करना है। और कोई शुरू करना चाहे महाविद्या की पूजा, हाँ, किसी तो शुरू करने के लिए मंत्र होता है, ठीक है। शुरू करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है बीज मंत्र। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि आप गुरु के सानिध्य में जाओ, कुछ लोगों को गुरु नहीं मिलेंगे तो क्या करना चाहिए वो भी बता देती हूँ। जब तक आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं और आपको किसी पर्टिकुलर महाविद्या की तरफ झुकाव हो रहा है, तो आप उनका कवच करिए, आप उनका कवच करिए, उनकी नामावली करिए। नामावली आसानी से अवेलेबल है, आप नामावली करिए या फिर कवच करिए जब तक गुरु नहीं मिल रहे हैं। और माँ को प्रे करो, ठीक है, समर्पण करो। अब समर्पण करने का मतलब माँ को ये बोलो कि माँ मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। कोई कंडीशन मत न रखना कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए, मुझे हिमालय वाला गुरु ही चाहिए, मुझे वो वाला गुरु ही चाहिए। माँ को पता है आपको किससे मिलवाना है, ठीक है। कंडीशन मत रखो कभी भी, बस समर्पण करो, माँ मुझे गुरु चाहिए, मुझे आपके पूजा में आगे बढ़ना है, आप मुझे रास्ता दिखाओ। उनका कवच करो, उनको नामावली करो, इतना तो हर कोई कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। मैम आपने ये तो बताया कि हमें पूजा कैसे शुरू करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, पर ये बताइए कि पूजा करते हुए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, वहमों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। देवी माँ के इर्द गिर्द इतने सारे वहम लोगों ने पाल लिए हैं ना, प्लीज़ वहमों में नहीं आइए, ठीक है। वहमों से बाहर निकलिए। माँ कभी दंड नहीं देती, माँ कभी दंड नहीं देती। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ कर दिया और मेरे से पाप हो गया, अब माँ नीचे आ जाएंगी और मेरे को पता नहीं क्या कर देंगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं जब भी किसी को मंत्र की दीक्षा देती हूँ या गुरु जब भी मंत्र की दीक्षा देंगे, वो आपको बांधते नहीं हैं बंदिशों में। कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ज़रूर बोला गया है, वो भी इसलिए ताकि आपकी स्पीड अच्छी रहे, ठीक है। और वो क्या चीज़ें हैं जो मैं बोलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात ये कि किसी को कर्ज मत कीजिएगा, ठीक है। आपने देखा है आजकल ना, लोग बहुत कॉमन हो गया है, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। प्लीज़ इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर आ जाइए, कर्ज मत दीजिएगा। क्योंकि जब हम देवी माँ की पूजा करते हैं ना, तो हमारी कही हुई बातें सच होती हैं, ठीक है। और हमें किसी का कर्ज देना ही नहीं होता, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। देवी माँ मतलब क्या? देवी माँ मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति, जिसको आप जागृत कर रहे हो, मतलब कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आप अपनी जर्नी में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो तो कोशिश करो आप किसी को कर्ज नहीं दो। आप अगर देते भी हो तो पूजा के बाद अपने आप को कम होता चला जाएगा। दूसरी बात जो मैं कहना प्रेफर करती हूँ, समर्पण। हमेशा आप सिर्फ देवी माँ की ही नहीं, किसी भी भगवान की अगर आप तांत्रिक तरीके से पूजा कर रहे हो तो फिर आप समर्पण करके चलो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आकर फंसोगे ही फंसोगे अगर समर्पण नहीं है तो। समर्पण करना तंत्र में, पूजा में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वही आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका रास्ता खुल गया, पता नहीं कैसे, बस समर्पण करते के साथ ही। तो समर्पण करिए, किसी को कर्ज मत दीजिए, कोशिश करिए गाली गलौज से दूर रहिए, ठीक है। बस ये 2-3 चीज़ें होती हैं, इतना तो हर कोई कर सकता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर जब भी आप अपने आसन पर बैठकर मंत्र जप करेंगे, पहली बात ये, आपका आसन कोई और नहीं शेयर करेगा, ठीक है। हस्बैंड वाइफ भी आपस में अपना आसन शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम मंत्र जाप करने बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा उस आसन पर भी गिरती है। तो कुछ टाइम के बाद, अब अगेन मैं कहना चाह रही हूँ, कुछ टाइम के बाद, पहले दिन नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद वो जो आसन है ना, उसमें इतनी एनर्जी होगी कि जब आप उस आसन पर बैठोगे तो आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, आप शांत हो जाओगे, आपको एक सुकून का एहसास होगा। तो आसन कभी भी अपना किसी से शेयर मत कीजिए, अपना एक पर्सनल आसन बनाइए। और जब आप आसन पर बैठें हमेशा हाइजीन को फॉलो करिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक ही नाइट सूट है रोज़ पहने जा रहा हूँ, ठीक है, और उसी को बैठ के मैं आके आसन पे बैठ गई, नहीं। मुँह हाथ धो के, नहा कर, अक्सर अगर आप रात को पूजा कर रहे हो तो कोशिश करो कि नहा कर, मुँह हाथ धोकर फिर बैठो। ये नहीं कि मैं ऑफिस गई थी उन्हीं कपड़ों में आके मैं आसन पर बैठ गई हूँ। आसन की एक मर्यादा को हमेशा फॉलो करिए, ये सब चीज़ें हैं। अब इससे ज़्यादा मैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नियम फॉलो करने ही करने हैं, अनटिल अनलेस कि आप साधना कर रहे हो और आपने संकल्प में कोई चीज़ को कॉल आउट करा, तो फिर आपको उसको फॉलो करना ही करना है, अगर आपने संकल्प में कॉल आउट करा है तो, ठीक है। ये माता की पूजा किस समय करनी चाहिए?
देखो, माता की पूजा गृहस्थ के लिए कभी भी कर सकता है दिन भर में, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसी टाइम पे करोगे, ठीक है। गृहस्थ पूरे दिन में कभी भी माँ की पूजा कर सकता है, और सन्यासी भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों है कि माँ की पूजा के लिए क्लॉक शुरू हो गई है, 12 बज गए, अब हम माँ की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, वहमों में मत पड़िए, किसी नियम में मत आइए। माँ की पूजा पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अच्छा टाइम होता है माँ की पूजा के लिए आफ्टर 10 PM इन द नाइट, और मॉर्निंग में 6 AM से पहले। यानी कि रात का जो टाइम है, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। बहुत जल्दी एनर्जी राइज करती है, बहुत जल्दी अनुभव शुरू हो जाते हैं, एक्सपीरियंस शुरू हो जाते हैं, लाइफ में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो सबसे अच्छा टाइम ये होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने शाम को 6 बजे पूजा कर ली है तो कुछ गलती कर ली है। कोई गलती नहीं करी है। अभी आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो ये बताइए कि जब कोई माँ की पूजा शुरू करता है तो उसे किस तरीके के अनुभव होने शुरू होते हैं? अब ये डिपेंड करता है कि आप दीक्षित हैं कि नहीं हैं। अगर आप दीक्षित हैं तो आपको शुरुआत में हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल कुछ पता ना चले, ठीक है, और धीरे धीरे करके उनका एक्सपीरियंस बहुत लेवल तक बढ़ जाए। और कुछ लोगों को विद इन 1 मंथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो कि मतलब 6 साल के बाद करने वाले को भी नहीं होते हैं। तो ये टोटली आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस की बात, एक बात का फिर से ध्यान रखिए, जब हम देवी की बात करते हैं, देवी मतलब कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी मतलब, देवी का मतलब आपने सुना होगा, हर कोई कहता है प्रकृति, लोग समझते हैं प्रकृति। प्रकृति डेफिनेटली प्रकृति तो है ही है, वो माँ ही है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि वो तो शक्ति है, शक्ति के बिना क्या चलेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रकृति यानी कि आपकी अपनी प्रकृति, आप उसको चेंज करते चले जाओगे। अगर आप देवी माँ की पूजा कर रहे हो तो अनुभव तो आप कह लो कि बाय प्रोडक्ट में नहीं कहूँगी, क्योंकि फिर वो बहुत छोटा हो जाएगा। अनुभव यात्रा में आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे चलते जाओगे ना तो अनुभव आपके लिए कम होते चले जाएंगे। कम इन द सेंस, आपके मायने उसके लिए कम हो जाएंगे, आप अनुभव में अटकोगे नहीं, ठीक है। मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, हाँ हुआ, 2 दिन मैं खुश थी, अब तीसरे दिन में मैं पहले दिन ही आगे बढ़ गई, माँ मुझे आपके पास आना है। अनुभव हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, या फिर आपने मुझे कुछ गाइड करा, कुछ भी करा। लेकिन रियलिटी ये होती है, प्रकृति मतलब आपके अंदर चेंजेस आते चले जाएंगे, आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ऑरा पॉजिटिव होता चला जाएगा, आपके ऑरा में लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपसे बात करने लगेंगे, सोल्यूशन मांगने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि आपको अपने सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे, आपके रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे, आपके रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे, आप ठहर जाओगे, ठीक है, और आपको अपना पर्पस मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। 10 महाविद्या आपकी शक्ति को दिशा देती हैं, ठीक है। दिशाहीन होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के लोगों में, कि उनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जाना है। तो 10 महाविद्याएँ, देवी माँ आपको दिशा देती हैं, आपकी प्रकृति को चेंज करती हैं। और रही बात एक्सपीरियंसेस की, हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि ठंड गर्म वाले बिल्कुल होते हैं। कभी आपको ठंडी एनर्जी फील होती है, कुछ लोगों को गर्म एनर्जी फील होती है। कई बार ये होता है कि आपकी जो बैक है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें आपको सेंसेशंस होती हैं, आपको भगवानों के दर्शन होते हैं, और एक नहीं कई भगवानों के दर्शन होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको रास्ते मिलने लगते हैं, आपको स्वप्न में कई बार मार्ग आके दिखाया जाता है, दृष्टि तो खुलती ही खुलती है। लेकिन ये सब होता है अगर आप चलते चलो। अगर आप चल ही नहीं रहे हो, अगर आपने कुछ दिन करके मंत्र बंद कर दिया, तो फिर तो क्या ही अनुभव। तो चलते चलो, अनुभव बढ़ते चले जाएंगे। 10 महाविद्याओं में कोई ऐसी महाविद्या हैं जिनकी गृहस्थ को पूजा नहीं करनी चाहिए? जैसे कि कई बार मैंने भी पढ़ा या सुना है कि जैसे जो माँ धूमावती हैं, उनका रूप ऐसा है कि लोग डरते हैं उनकी पूजा करने से। तो क्या ऐसी भी कोई देवी हैं कि जिन्हें गृहस्थ पूजा ना करें या उनसे दूर रहे? ये कितनी बड़ी विडम्बना है कि हम माँ के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि माँ मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मतलब मैं तो नहीं करूँगी। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। माँ को माँ की तरह लो, ठीक है। और जब आप ये करोगे ना, तो आपको जो माँ आपके लिए कर सकती है ना, वो आपको ज़रूर दिखाई देगा एक टाइम के बाद, ठीक है। धूमावती माँ की साधना गृहस्थ कर सकता है, लेकिन गुरु सानिध्य में। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, देवी माँ की पूजा करने के लिए गुरु सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और धूमावती माँ की पूजा गृहस्थ कर सकते हैं, मैरिड लेडी कर सकती है, मैरिड मैन कर सकता है। मेरे बहुत साधक हैं, सारे वो वाले गृहस्थ हैं जो धूमावती माँ की पूजा कर रहे हैं। तंत्र की काट होती है धूमावती माँ।
जो तंत्र से कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा ना, वो सिर्फ अगर आप उनका मंत्र जाप करते चलोगे। धूमावती माँ की पावर को तो आप समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा बोलना कि क्या कहते हैं गृहस्थ को नहीं करना चाहिए, ये तो मतलब वही है कि ये तो हमारा बैड लक है कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। इसका मतलब आपको सही गुरु अभी तक मिले ही नहीं है। धूमावती माँ की साधना घर में होती है, आराम से होती है, बहुत अच्छे से होती है, और बहुत साधक कर रहे हैं और बहुत अच्छे मतलब उनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, होते भी रहते हैं। गृहस्थों को एक प्रश्न उनके मन में रहता है कि अगर हम माता की पूजा कर रहे हैं या नवरात्र चल रहे हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसके बिना हमें माता की पूजा नहीं करनी है या साधनाएं करनी है, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन गृहस्थ करके कैसे पूजा कर सकता है? देखो, अब वही बात आ गई है कि आप सुनी सुनाई बातों में नहीं आइए। एक तरफ आप गृहस्थ है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करूँगा। कब तक कर लोगे आप? ठीक है। फिर मैरिड लेडी का क्या मतलब, आप समझ रहे हो मैरिड लेडी क्या करेगी, ठीक है, मैरिड मैन क्या करेगा? तो देखो पर्पस क्या होता है पूजा करने का, मैं फिर से वही कहूँगी कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल लेकर आ रहे हो, ठीक है। अगर आप पुराणों की तरफ भी जाओगे तो आप देखोगे कि सारे जो ऋषि मुनि हैं गृहस्थ है, सबसे ऊपर जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम है तो ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं तो उन्होंने छोड़ा ही होगा ना, तभी तो वो पूजा करते आए हैं। तो ब्रह्मचर्य हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। देखो ऐसा होता है कि आप साधना कर रहे हो, ठीक है। अब नवरात्रे हैं तो उसमें क्या होता है कि वो टाइम जो होता है वो देवी माँ की पूजा के लिए बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि उन 9 दिनों में अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो और आप उसके साथ साधना कर रहे हो तो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो स्पीड से राइज करेगी, ठीक है। ये पर्पस होता है और यही आपको पता होना चाहिए जब कोई आपको कह रहा है कि ब्रह्मचर्य फॉलो करके साधना करो ताकि आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि 365 डेज आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, स्पेशली इफ यू आर अ मैरिड मैन वुमेन, कैसे करोगे आप गृहस्थ हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि वो 9 दिन अगर मैंने संकल्प उठाया है कि मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करूँगी तो मेरे मन में कोई थॉट नहीं आ रहा है। ये कंट्रोल हुआ ना, शुरुआत में नहीं आता, किसी को नहीं होता वो कंट्रोल। धीरे 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 साधना के बाद आपको शायद पहले 9 दिन में नहीं होगा, अगली बारी नवरात्रों में नहीं होगा, उसके बाद फिर आपका वो कंट्रोल आने लग जाएगा। आपको पता होगा कि आज शिवरात्रि है, मुझे ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ करना है। आप अगर रोज़ नियम से अपना मंत्र जाप करते जा रहे हो तो करते चलो। ब्रह्मचर्य खंडित करने से बस इतना होता है कि आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, रुकेगी कभी नहीं, ठीक है। और क्या भगवान को नहीं पता, जब भगवान ने सारी पूजाएं सारी साधनाएं गृहस्थ को दी हैं तो ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं खंडित होगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो होती है लॉयल्टी इन मैरिज। अगर आप देवी की साधना कर रहे हो, लॉयल्टी इन मैरिज इज़ समथिंग जो कि आपको पीछे ले जाएगी अगर आप डिस्ट्रॉयल हो। मतलब इनफिडेलिटी, कि आप अपने रिलेशन से बाहर जाके अगर कहीं पे रिलेशन बनाते हो, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको साधना में पीछे ले जाएगी। ब्रह्मचर्य कभी आपको पीछे नहीं लेके जाएगा, आप वहीं पे रह जाओगे, स्पीड कम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने ब्रह्मचर्य खंडित करा तो आपकी साधना सारी वो हो गई, नहीं, ठीक है। माँ को सब पता होता है, माँ कभी दंड नहीं देती हैं अनटिल अनलेस, जैसे मैंने कहा कि आप किसी साधक को कुछ उल्टा सीधा बोल दो, आप किसी लेडी की डिसरिस्पेक्ट करो। लेडी की डिसरिस्पेक्ट करना और आप साधना में हो, आपने अपने आप को पीछे कर लिया, ठीक है। एक ये इनफिडेलिटी, एक ये लेडी की डिसरिस्पेक्ट, एक किसी साधक को गाली देना, किसी साधक को बद्दुआएं देना, वो कुछ नहीं करेगा, उसके साथ जो एनर्जी होती है ना वो आपको पीछे ले जाएगी, ठीक है। तो किसी साधक के लिए ना अगर वो कुछ कर भी रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं कि आप, इसका मतलब ये हो गया कि कोई आपको मार के जा रहा है और आप मार खा लो, मैं तो मर रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बेवजह, ठीक है, किसी को गाली देना, ये सब चीज़ें अवॉइड कर जाओ, ये साधना में आपको पीछे लेके जाती हैं। ब्रह्मचर्य नहीं कोई दिक्कत होता, गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गुरु आपको बताएंगे कि कहाँ आपको फॉलो करना है, कहाँ नहीं करना है। गुरु कभी आपको बंदिशों में नहीं डालेंगे। फिर से बता रही हूँ, देवी का पर्पस है आपको एक अच्छी लाइफ देना, आपको ट्रांसफॉर्म करना, आपको आपकी हायर सेल्फ तक लेके जाना, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, ठीक है। तो वो आपको कभी भी, आप समझ रहे हो, पनिशमेंट की तरह नहीं कर सकते आप, फिर वो राइज नहीं होगी, फिर तो आप गिल्ट में आ गए, एम्बैरेसमेंट में आ गए, आपको गुस्सा आ गया, आपको फ्रस्ट्रेशन हो गई। अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आप साधना कैसे करोगे? किसी भी चीज़ की बंदिश नहीं होती है, सिंपल। तो देवी पूजा में जो संकल्प की बात आपने कही, तो ये तो बिना गुरु के संभव नहीं है संकल्प? नहीं, संकल्प तो आपको, मतलब देखो, अब मैंने कहा देवी की पूजा आप बिना गुरु के नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप नामावली कर सकते हो।
ठीक है। और आप संकल्प लेके करो, संकल्प लेने से हमारी डेली पूजा भी साधना बन जाती है। तो अगर आप रोज़ के रोज़ कह लो कि नामावली पढ़ रहे हो माँ की, ठीक है, तो आप उसमें क्या कहते हैं संकल्प लो जल लेके अपने हाथ में कि मेरा नाम ये, मेरे पति का नाम ये, या फिर मेरे पिता का नाम ये, गोत्र ये, जगह ये, मैं संकल्प लेकर अभी आपके ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करूँगा, आपको प्रसन्न करने के लिए माँ मुझसे प्रसन्न हुई है। बस संकल्प में कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं मांगते हैं नॉर्मली, लेकिन ये कई बार गुरु परंपरा पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मली कुछ नहीं मांगते हैं, माँ अपने आप दे देती हैं, ठीक है। तो बस इतना कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए अभी ये मंत्र जाप कर रही हूँ या स्तोत्र का पाठ कर रही हूँ या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूँ, तो आप मुझसे प्रसन्न होइए, मेरे को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करो। वो भी एक साधना हो गई। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। माता की पूजा में संकल्प के बिना पूजा ना करें। देखो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो कि आसन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो वो घूमते फिरते चलते फिरते भी कई बार मंत्र जाप करते हैं। जैसे बहुत गृहस्थ होते हैं, ठीक है, या फिर आप कह लो कोई ऑफिस जा रहा है, उसकी लाइफ प्रॉब्लम में है, उसका इंक्लिनेशन जो है देवी माँ की पूजा की तरफ भी है, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। आप, मुझे पता है कि वो मेरे पास साधक आया है, उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, लेकिन अभी उसके पास टाइम ही नहीं है, वो फंसा हुआ है। अब आप एक बात बताओ ना, एक मैरिड मैन है, उसके बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो उसको कमाना बहुत ज़रूरी है। सुबह 8 बजे जा रहा है, रात को 10 बजे आ रहा है, कब करेगा पूजा? स्टार्टिंग में नहीं कर पाएगा ना, उसकी अपनी शक्ति इतनी है। तो हम उसको बोलते हैं कि आप दीक्षा लो और चलते फिरते मत। दीक्षा के बाद आप कर सकते हो, गुरु, फिर से कह रही हूँ, गुरु परंपरा, गुरु आदेश पे होता है, आप कर सकते हो। और फिर धीरे 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 करके मंत्र आपकी लाइफ में अपने आप वो जगह बनाएगा जब आप बैठ के अपना मंत्र जाप करोगे, ठीक है। तो फिर संकल्प पे आ जाओगे, ठीक है। अब चलते फिरते तो आप नहीं ले पाओगे ना संकल्प, संकल्प आसन पे बैठ के लिया जाता है। ये 10 महाविद्या और माँ दुर्गा ये अलग है या एक है? एक ही है। माँ दुर्गा और 10 महाविद्याओं में क्या फ़र्क होगा? माँ दुर्गा, देखो जब हम देवी महात्म्य पढ़ते हैं तो आदि शक्ति जगदम्बा ही माँ दुर्गा है, ठीक है। यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का जो सामूहिक रूप है वो ही माँ दुर्गा है, ठीक है। अब माँ दुर्गा के ही, अब जैसे मैंने आपको बताया कि माँ सती के 10 रूप थे, तो माँ सती माँ पार्वती हैं, ठीक है। क्या वही माँ दुर्गा नहीं है? वही तो है, ठीक है। और अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले शेर की सवारी पर जो आई थी वो लक्ष्मी माँ आई थी, ठीक है। तो माँ दुर्गा और 10 महाविद्याओं में कोई फ़र्क नहीं है। माँ दुर्गा ही आदि शक्ति जगदम्बा है, पराशक्ति हैं, उन्हीं के 10 रूप हैं जो कि उग्र रूप हैं, तांत्रोक्त रूप हैं, वो 10 महाविद्याएं हैं। और माँ दुर्गा का भी जो हमारे घर में अक्सर फ़ोटो होती है, टाइगर पे होती है, 4 हाथ या 8 हाथ, उन्हीं का ही एक उग्र फॉर्म भी होता है जो कि शेर पर बैठा होता है, और उनके 16 भुजाएं होती हैं, सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ होते हैं, वो उनका एक प्रॉपर उग्र रूप है, ठीक है। उन्हीं से ही तो सारी शक्तियाँ निकली हैं। तो 10 महाविद्याओं में माँ दुर्गा में, जगदम्बा में कोई फ़र्क नहीं है। तो दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ करते हैं और 10 महाविद्याओं की पूजा में कोई फ़र्क है या एक ही पूजा है? एक ही पूजा है। कई बार ऐसा होता है, कह लो कि जो साधक है माँ बगलामुखी की पूजा कर रहा है, वो भी दुर्गा सप्तशती पढ़ता है। जो माँ धूमावती की पूजा कर रहा है वो भी दुर्गा सप्तशती पढ़ता है। दुर्गा सप्तशती अगेन वो सभी देवियों का, तो अगर आपने मतलब कभी उसका वो जो मीनिंग है वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो तो सभी देवियाँ हैं उसके अंदर, सब देवियाँ आई थी ना लड़ने के लिए महिषासुर से, तो शुम्भ निशुम्भ से, तो फिर वो तो सभी देवियों का सामूहिक है, उसी से ही सब कुछ निकला है। तो अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हो, माँ तारा की पूजा कर रहे हो, साथ में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप ये भी कर रहे हो। क्योंकि जब हम मंत्र सिद्धि की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए हम जो माँ की मंत्र जाप कर रहे हैं उसके साथ साथ हम माँ की स्तुति ज़रूर करते हैं। अब वो किस फॉर्म में करोगे वो या तो आपको गुरु बता देंगे या आपको कॉलिंग आ जाएगी, या आप खुद डिसाइड कर सकते हो। स्तोत्र कौन सा करना है ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत लोग माँ त्रिपुर सुंदरी की करते हैं तो साथ में ललिता सहस्त्र नाम को करते हैं, ठीक है। माँ काली की करते हैं तो काली सहस्त्र नाम को करते हैं। माँ तारा का करते हैं तो तारा माँ के भी नाम अवेलेबल हैं और साथ में कवच भी है, ठीक है। तो स्तुति आपको हर देवी की मिल जाएगी, हर एक की। धूमावती माँ का भी कवच है, तो आप उनकी स्तुति ज़रूर करते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो साधना है ना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दुर्गा सप्तशती में जो श्लोक हैं या जो मंत्र हैं तो उनका आप चैंट कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? मतलब बिना गुरु के? बिना गुरु के हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। बिना गुरु के बिल्कुल आप दुर्गा सप्तशती का चैंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप साधनाओं की बहुत डिटेल्ड साधना, मतलब बहुत गहरी साधना की तरफ जाते हो तो बेटर रहता है कि आप गुरु करो, वरना दुर्गा सप्तशती का पाठ आप बिना गुरु के कर सकते हो।
इसका कोई नियम भी है दुर्गा सप्तशती पढ़ने में? देखो नियम है, अगर आप वो जो गोरखपुर वाली किताब है तो उसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन हर कोई ना नियम से नहीं कर पाता है, उनको नियम पता भी नहीं चलते हैं, नियम जैसे follow भी न्यास नहीं कर वगैरह पाता करना है। इतना इजी बिल्कुल, न्यास विनियोग तो आप ये कह लो, न्यास विनियोग बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, लेकिन जब तक आप गुरु की सानिध्य में नहीं जा रहे हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि न्यास विनियोग करते कैसे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप बिना उसके भी कर सकते हो, लेकिन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हाइजीन के साथ उसको फॉलो करो, ठीक है। हाइजीन के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, क्यों नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरी की पूरी किताब एक ही बारी में पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने 2 पेज पढ़े, फिर उसको बंद करके रख दिया और कल फिर वहीं से बैठे हो। फिर ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि आप एक चैप्टर एक ही बार में कवर कर लो, एटलीस्ट एक चैप्टर कर लो, तो वो भी कर लो। एक बात का ध्यान रखना, हमारी पूजा में स्पीड कम हो सकती है, ऐसा नहीं होगा कि आपको दोष लग गया है और अब आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कि आपको अब दंड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर से कहूँगी, अनटिल अनलेस कि आप किसी साधक का या किसी लेडी का कुछ ऐसा अनिष्ट कर दो जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो वो गुरु सानिध्य में बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, होता ही नहीं है। दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका है वो एक तंत्रोक्त सूक्त है, बिल्कुल। तो काफ़ी लोग उसका पाठ करते हैं, तो उसका पाठ करते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पाठ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सिद्ध कुंजिका के बारे में बताइए। सिद्ध कुंजिका का पाठ क्यों नहीं कर सकते हैं, आप मुझे बताओ। क्योंकि वो एक तंत्रोक्त सूक्त है, ऐसा कहते हैं कि देखो बिना गुरु के अंदर बीज मंत्र आता हाँ, बीज है, मंत्र है, ठीक है, और वहीं पे मेन नवान मंत्र का मेंशन है, हाँ, ठीक है। तो नवान मंत्र की एनर्जी बहुत तीव्र है, बहुत उग्र मंत्र है, बहुत स्पीड से वो काम करता है, हाँ, ठीक है। तो अगर आप एक एक पाठ रोज कर रहे हो तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने एक पाठ में वहाँ पे एक बारी नवान मंत्र लिखा है, ठीक है, वो और एक ही बारी पढ़ोगे आप एक बार में, दिन में एक बारी करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप उसकी साधना उठा रहे हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिविटी है कि नहीं है, उसका ऑरा कैसा है, उसके आज तक के कर्म कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर एक के लिए इसका आंसर सेम नहीं हो सकता कि आपने करना ही नहीं है, बिल्कुल करो, कम से स्टार्ट करो ना, एक बार से ही स्टार्ट करो। और अगर आपको लग रहा है ठीक है मेरा एक बार का जब हो गया, 1 महीना करते हुए, हफ्ता 10 दिन हो गए, मैं इसको 2-3 बारी कर लेता हूँ, एक के बाद 3 कर लो, फिर उसको बढ़ाते चलो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नवान मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत तीव्र मंत्र है, बहुत उग्र मंत्र है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो कि सिद्ध कुंजिका का पाठ है। तो बहुत ज़्यादा से मत शुरू करो, एक एक करके रोज़ पाठ करते रहो, क्या प्रॉब्लम है। इसका सिद्ध कुंजिका का प्रयोग क्या तंत्र में तो खैर होता ही, तंत्रोक्त बिल्कुल सूक्त होता है, पर क्या ये वशीकरण मारण इनके लिए भी यूज़ होता है सिद्ध कुंजिका? बिल्कुल होता है। देखो स्पिरिचुअलिटी के ना 2 कॉइन्स हैं, 2 साइड्स हैं, हर एक के 2 साइड्स होते हैं, एक गुड और एक बैड, ठीक है। अब कुछ लोग उसको बैड तरीके से यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो लोग उसको तंत्र में यूज़ करते हैं, मारण वशीकरण इन सब चीज़ों में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सात्विक तंत्र की बात कर रहे हैं, उस तंत्र की बात कर रहे हैं जिससे हमारा कल्याण हो, हम ट्रांसफॉर्म होए, हमारी जर्नी अच्छी बने, हम आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़े, हमारी लाइफ में एक बैलेंस आए। इसका मतलब फिर से बता रही हूँ, ये नहीं है कि हमने गृहस्थ छोड़ देना है, मेरे बच्चे नहीं, मेरे पति नहीं, मैं तो तब छोड़ के संन्यास चली जा रही हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। आप अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए आराम से तंत्र फॉलो कर सकते हो। तंत्र बना ही गृहस्थ के लिए। आपको पता है वैदिक पद्धति से जाओगे ना अगर अनुष्ठान वगैरह करने के लिए, तो कितना डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आजकल की बिजी लाइफ में आप वैदिक पद्धति से कितना आगे बढ़ लोगे। आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको ड्रिंक नहीं करना, आपको टाइम से उसी टाइम पे ही पूजा करनी है, आपको अनुष्ठान उठाने हैं, तो आपको इतनी सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, लोग वहीं से डर के भाग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए तंत्र बनाया गया था ताकि आप उसको सिंप्लीफाई कर सको। हर किसी का पर्पस पंडित बनना नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, क्या वो पूजा ही नहीं कर सकता? उसी के लिए तंत्र है, ठीक है। जो पंडित है डेफिनेटली उसको अनुष्ठान पता होने चाहिए, उसको वैदिक पद्धति सारी पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए, लेकिन तंत्र मार्ग उनके लिए है जो कि अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है और स्पीड वाला वर्जन है, आपको स्पीड से आगे लेकर जाएगा। काफ़ी हम ऐसे लोगों को, महिलाओं को खास तौर पे देखते हैं जो शक्ति पूजा करती हैं, बट उनके ऊपर माता आती हैं, तो ये क्या सच में होता है? किसी के ऊपर माता आ सकती हैं? और अगर नहीं आती हैं तो वो लोग जो करते हैं, जैसे कि घूमना, ऐसे करना, या किसी के बारे में कुछ भविष्यवाणी कर देना, ये सब क्या है?
देखो ये ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और माता आती है, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि माँ अगर आपके अंदर आ जाए, ठीक है, तो इससे अच्छी बात मतलब कहाँ आ सकती है माँ? क्या हम उनको झेल पाएंगे? आप मुझे बताओ, क्या माँ की एनर्जी हम सूक्ष्म भर तो उनका झेल नहीं सकते हैं? मैंने कहा कि आप ज़रा सा मंत्र कर लोगे, नवान मंत्र अगर आप कुछ दिन कर लोगे, आपकी एनर्जी ऐसे राइज हो जाएगी, आप वो नहीं झेल सकते हो, माँ अंदर आ जाएंगी, झेल जाओगे? देखो लोअर एंटिटीज़ आती हैं हमेशा, ठीक है। अब आपने कहा जो लोग आपका फ्यूचर या प्रेजेंट या कुछ देखकर बता देते हैं, उसमें क्या होता है, नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं, आपको पता ही नहीं होता। मैं आपको एक साधक के बारे में बताती हूँ जो कि माँ काली से कनेक्ट करके, ठीक है। अब उनको पता ही नहीं है कि जो दर्शन दे रहे वो नेगेटिविटी है कि माँ काली है, ठीक है। नेगेटिव एंटिटी आपको सब कुछ बता देंगी, एक पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप उनके गणों से कनेक्ट कर गए हो, यक्षिणियों से कनेक्ट कर गए हो। माँ कभी सवारी नहीं देती है, माँ कभी सवारी, माँ हम झेल नहीं पाएंगे, हम कहाँ झेलने योग्य हैं। माँ कभी ऐसा नहीं होता है। जो बॉडी हिल रही है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, वो नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, वो डेफिनेटली ये हो सकता है कि कोई यक्षिणी हो, कोई योगिनी हो, ठीक है। और ये भी होता है कि आपसे अपनी खुद की एनर्जी संभल ही नहीं रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि आप देखो, जब हम सात्विक तरीके से तंत्र में बढ़ते हैं, हम ध्यान में बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी हिलती है, डेफिनेटली हिलती है। आप ऐसे ऐसे घूम रहे होते हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आप घूम रहे हो। आपको पता है वो इतना सटल हो रहा होता है, आपको भी नहीं पता ना पृथ्वी घूम रही है। वैसे वाला ही कि आप आंखें खोलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा अच्छा मैं घूम रही थी, ठीक है। या आपको हल्का हल्का पता चलेगा, ऐसे नहीं होता कि मैं पूरा ही ऐसे नीचे ऊपर हो गई हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वो सिर्फ तब होती है जब आप गुरु के सानिध्य में नहीं हो, आपने कोई मंत्र उठा लिया है, एनर्जी बहुत राइज हो गई है और आपसे संभल ही नहीं रही है, और आधे से ज़्यादा तो उसको बढ़ा दिया जाता है। नेगेटिव एंटिटी के केस में हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग नाटक कर रहे होते, नहीं। नेगेटिव एंटिटी के केस में कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, एंटिटीज़ उनको गजब का तंग करती हैं, ठीक है, तो वो केसेस होते हैं। लेकिन माँ आ जाए अंदर, ऐसा नहीं होता है। और अक्सर जो आपको बताया जाता है, जो चीज़ें बता रही होती है, वो भी लोअर एंटिटीज़ बता रही होती हैं। ये लोअर एंटिटीज क्या है? योगिनिया? योगिनियाँ भी होती है, यक्षिणियाँ भी होती हैं, एंटिटीज़ भी होती हैं। एंटिटीज़ अलग अलग तरीक़ों की होती हैं, लोगों के अंदर एंटिटीज़ होती हैं, आपको दिखाई दे रही होती हैं। कई बारी आपको एहसास होता है, कई बारी नहीं होता है। आपको पता है ऐसा बहुत कॉमन है कि आप किसी के पास जाओ और वो बोले कि मैं आपको एंटिटी दे देता हूँ, आपके सारे काम कर देगा, वो आपके क्या कहते हैं, सारे जवाब दे देगा, आप ऑकल्ट का बिजनेस खोल लो और जाओ आप ये काम करो। लेकिन आपको पता है आपको उसका खामियाजा कितना भरना होता है, उसका पे बैक कितना ज़बरदस्त होता है। वो आपकी जनरेशन्स को खा जाएंगे, वो आपको खा जाएंगे। सिद्धि शक्तियाँ एंटिटीज़ का अपना भोग नहीं मांगती हैं, मांगती हैं, ज़बरदस्त मांगती हैं। तो ये डार्क रियलिटी, मतलब आप ये कह रहे हो डार्क साइड ऑफ तंत्र है। इससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एंड में आपसे पे बैक मांगेंगी ही मांगेंगी। आपसे एक वो होता है ना कि बैकफायर आपको करेंगी ही करेंगी। ये बताइए कि अगर कोई लंबे समय तक माता की पूजा कर रहा है बिना गुरु के, तो सबसे पहले उससे क्या यक्षिणियाँ या योगिनियाँ कनेक्ट करती हैं या माता कनेक्ट करती हैं? माँ ये कैसे इतनी होता है? जल्दी कनेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अगर आप बिना गुरु के सानिध्य में कर रहे हो तो आप बहुत लंबे तक चल नहीं पाओगे ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करने के लिए कोई चाहिए होता है। चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं, आपकी लाइफ में अस्त व्यस्त होता है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं, कहाँ तक दे दोगे टेस्ट, ठीक है। तो होंगे डेफिनेटली कुछ लोग होंगे जो कभी आगे बढ़े होंगे, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, वो भी एक या दो ही होंगे। मैं आपको बता रही हूँ, देवी माँ की पूजा बिना गुरु के नहीं कर सकते हो, वो भी लंबे समय तक पागल हो जाओगे। आपका दिमाग, आपका, आप समझो एनर्जी राइज कर रही है, ठीक है, एनर्जी को संभालने के लिए कोई है ही नहीं, तो आप कैसे संभालोगे? आपको ब्रेन फॉग होने लग जाएगा, कन्फ्यूजन होने लग जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे आगे जाना कहाँ है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि समर्पण करके चला करो, देवी माँ के मंत्र की तरफ मत जाओ, ठीक है, उनकी नामावली करो, उनका कवच करो और उनको बोलो कि मुझे किसी गुरु से मिलवाएं ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, क्विक सोल्यूशन से हमेशा दूर हो जाओ। कोई आपको कह रहा है ना 1 महीने में ये काम हो जाएगा, आप दूर हट जाओ, पीछे हट जाओ, क्योंकि तंत्र में, अध्यात्म में क्विक सोल्यूशन नहीं होते, टाइम लेकर चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आप देवी देवता की तरफ बढ़ रहे हो तो फिर तो टाइम लगेगा ही लगेगा, क्विक सोल्यूशन नहीं होता, टाइम लगेगा। अब कोई अपने घर में नामावली स्टार्ट कर रहा है, देवी पूजा स्टार्ट कर रहा है,
तो उसका एक पूरी प्रक्रिया कैसे करें, मतलब जैसे आसन लगाए, संकल्प ले, वो एक बार बता दीजिए डिटेल में कि कैसे करना चाहिए। देखो, आपने सबसे पहले आसन लेना है, फिर आपने संकल्प लेना है कि मैं, मेरा नाम, मेरे पति का नाम, मेरे पिता का नाम, जगह ये, गोत्र ये, मैं आज का संकल्प लेकर आपका नामावली पढ़ने जा रही हूँ। आपकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आप मेरा मंत्र जप, आप मेरा स्तोत्र का पाठ, नामावली का पाठ स्वीकार करो और उस जल को अपने सामने छोड़ दो और अपनी पूजा शुरू कर दो। ठीक है, पूजा शुरू करने के बाद जब आपने ख़त्म कर लिया तो वहाँ पे समर्पण भी करो कि माँ, मैंने जितना भी अभी स्तोत्र का पाठ करा है, नामावली का पाठ करा है, वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। ऐसा करने से आपने, उसके बाद जब आपने समर्पित करा, हाथ जोड़ के माँ को बोल दो कि माँ, मैंने समर्पित करा। समर्पण करने का भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो साधकों के लिए होता है। तो अगर कोई नामावली पढ़ रहा है, कवच पढ़ रहा है, तो वो इतना भी करेगा बहुत है कि माँ, मैं इसका समर्पण आपको करती हूँ, आप इसको स्वीकार करो। और वहीं पे 2 मिनट बैठ के माँ से फिर मनी मन बात करो कि माँ, मैं यहाँ पे फंसी हूँ या मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे वहाँ से बाहर निकालो। जवाब मत दो, कैसे निकालोगे ये आपकी इच्छा है, मेरे को बस ये चाहिए। अब इसमें भी ना एक कैच होता है, जैसे कि अब कोई रिलेशनशिप के लिए कह रहा है कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, पार्टनर चाहिए, लेकिन वो साथ में लिमिटेशन लगा रहा है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, आप यही देना। माँ की सोच आपसे बहुत ऊपर है। ठीक है, उनको मत बताओ क्या चाहिए, बस उनको ये बोलो कि माँ, मैं रिलेशनशिप चाहती हूँ, अच्छा रिलेशनशिप चाहती हूँ, आप मेरी मदद करो कि मैं एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाऊँ, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिले। बस माँ अपने आप देंगी। लेकिन एक दिन में जवाब नहीं आते, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी वैसी नहीं है कि आप माँ के आंसर्स को पढ़ पाओ। तो टाइम लगता है, लेकिन जवाब मिलता है। और माता को कोई प्रसाद भोग भी लगाना चाहिए? बिल्कुल, कुछ भी लगा लो, कुछ भी, जो भी मतलब मिश्री, हाँ, चीनी, मिश्री, ड्राई फ्रूट। चीनी, ड्राई फ्रूट, उसमें कोई वो नहीं है। घर में हलवा लगाओ। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो माँ को भोग लगाए जाए तो अच्छी होती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ और लगा दिया तो लगेगा नहीं भोग, ऐसा कुछ नहीं है। घर का बनाया हुआ हलवा दोगे, गुड़ का बनाया हुआ हलवा, देसी घी में बनाया हुआ हलवा, तो वो तो आप किसी भी भगवान को भोग लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब ऐसा बोलते हैं कि अगर बगलामुखी माँ की पूजा कर रहे हो तो आपको वो करना चाहिए, पीले रंग की पीली मिठाई चीज़ें, हाँ। का भोग लगाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप माँ काली की कर रहे हो तो ऐसा बोलते हैं कि उनको क्या कहते हैं, हलवा ज़रूर देना चाहिए अपने भोग में। ठीक है, तो दो, ये मैं सात्विक चीज़ों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो दो, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कुछ भी लगाओ, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ये कहूँगी कि ये वाला भोग लगा देना तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिल जाएगा। सब चीज़ों का उतना ही बराबर फल होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पंच भोग बहुत ज़रूरी होता है कि आप 5 चीज़ों का भोग ज़रूर लगाओ, तो वो साधनाओं में होता है। ठीक है, साधनाओं में नहीं, आप नवरात्रों में भी कर सकते हो। रोज़ माँ को पंच मेवा जैसे हो गया, या फिर 5 चीज़ों का मिला के, 5 तरीक़ों की मिठाई, 5 तरीक़ों की चीज़ें मिला के माँ को भोग लगाओ, वो बहुत अच्छा होता है। हवन के टाइम पे एक चीज़ होती है कि हवन के टाइम पे जो हम सामग्री यूज़ करते हैं माँ के हवन के टाइम पे, वो खड़ी सामग्री बहुत पावरफुल होती है। खड़ी सामग्री मतलब कि लौंग, पिसी हुई नहीं कह रही हूँ मैं, लौंग, खड़ी लौंग जो होती है, खड़ी काली मिर्च होती है, पीली सरसों होती है, तिल होते हैं काले सफ़ेद, कुछ भी जो खड़ी सामग्रियाँ होती हैं ना, कमलगट्टा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है माँ के हवन के लिए। तो ये सब यूज़ करने से उसकी एनर्जी बहुत राइज होती है। स्नेहा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं एक बात ज़रूर सबसे कहना चाहूँगी कि माँ की साधना से डरिए नहीं। माँ हमारे लिए ही है, हमारी लाइफ को अच्छा करने के लिए ही माँ की पूजा बनी है। तो वहमों में नहीं आइए, डरिए नहीं और माँ की पूजा को स्टार्ट कीजिए। जय माता दी। जय माता दी।